नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। वंदे भारत में सियासी खबरों का रुख करेंगे। शपथ ग्रहण 2019 के बाद सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, इसको लेकर के और कैसे नींव तैयार की गई है, इसका हम जिक्र करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर ले 2019 में शपथ ग्रहण के बाद सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने नींव तैयार कर ली और अब बिल्डिंग बनाने का वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया, देश उसी रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। हर आंकड़ा ये दिखा रहा है कि आने वाला वक्त हमारा है। 140 करोड़ लोगों का विश्वास ही है कि भारत का अभ्युदय लगातार हो रहा है और देश सफलता के कदम मजबूती से उठा रहा है। आज हम आपको भारत के विकास और आगे बढ़ने की कहानी आंकड़ों के साथ दिखाएंगे, ताकि आपको भरोसा हो सके कि देश सही रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। का आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का, विकसित भारत बनाने का। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। देखिए, पहले जब विकसित भारत की बात की जाती थी तो इसे सिर्फ एक कल्पना समझा जाता था, लेकिन आज जब हम सीना ठोक करके ये कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित हो जाएंगे, तो सवाल उठता है कि इसका आधार आखिर है क्या। असल में इसके पीछे है भारत की वो ग्रोथ स्टोरी जो आंकड़ों में दिखाई दे रही है। चाहे स्वदेशी संस्था हो या फिर विदेशी, भारत की ग्रोथ के सभी को उम्मीद है। आज हम आपको ये आंकड़े दिखाने वाले हैं जिसमें भारत की वास्तविक चमक है, साथ ही उम्मीद भी है। आज भारत का एक्सपोर्ट के तेजी से बढ़ रहा है और मैं कहना चाहता हूं, दुनिया के एक्सपर्ट्स इन सारे मानदंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी होगी, वो भारत का गौरव कर रही है। इस देश ने हमेशा जो सपने देखे थे वो आज साकार हो रहे हैं और इनको साकार करने का श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को। भारत के विकास की कहानी अब किंवदंती नहीं है। आज भारत के सुनहरे भविष्य की गवाही आंकड़े दे रहे हैं और आज हम आपको बदलते, चमकते और विकसित होते भारत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उड़ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी ने जो सपना देश को दिखाया था वो अब साकार हो रहा है। भारत के तेजी से बढ़ते कदम दुनिया को चमत्कृत कर रहे हैं और दुनिया हमें झुककर सलाम कर रही है। भारत की कामयाबी का सफर कैसे तेजी से आगे बढ़ा है, इसकी कहानी खुद पीएम मोदी ने बयां की। एक आर्टिकल में पीएम मोदी ने 2 रिसर्च का हवाला दिया। उन्होंने एसबीआई की रिसर्च का जिक्र किया और दूसरी मशहूर पत्रकार अनिल पद्मनाभन की रिपोर्ट का हवाला दिया। पीएम ने इस लेख में बताया है कि किस तरह वित्त वर्ष 2014 में औसत आय
4,40,000 थी, जो वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 13 लाख हो गई। पिछले 9 साल में छोटे राज्यों में आईटीआर फाइलिंग में बढ़त हुई है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में 20% का उछाल आया है। सभी राज्यों में टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ी है। यूपी सबसे ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला प्रदेश बना है। 2014 में यूपी में 1,65,000 आईटीआर फाइल हुए थे। 2023 में 11,92,000 आईटीआर फाइल हुए हैं। उधर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के स्वतंत्र निदेशक और केंद्रीय योजनाओं पर भाजपा के उत्तरी आंध्र प्रदेश अभियान के प्रभारी सागी काशी विश्वनाथ राजू ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, उद्योगों, बैंकों और बीमा कंपनियों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ बैंकों के विलय और कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की खराब छवि पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन विलय के बाद कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारी मुनाफा दर्ज कर रहे हैं। बढ़ते भारत का एक और आंकड़ा एफएमसीजी से देखा जा सकता है। एफएमसीजी यानी वे खाद्य प्रोडक्ट होते हैं जो कम कीमत पर और जल्दी बिकने वाले होते हैं। इनमें आते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, कन्फेक्शनरी, मांस, दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट और ब्रेड जैसे बेक्ड सामान। नीलसन आईक्यू के डेटा पर भरोसा करें तो पिछली 8 तिमाहियों में एफएमसीजी में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है, यानी इन उत्पादों की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी है। अप्रैल से जून की तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ 7.5% रही। ये बढ़ोतरी ग्रामीण भारत में हो रहे विकास की वजह से बताई जा रही है। ग्रामीण बाजार में पिछली तिमाही की तुलना में सुधार हुआ है। शहरी बाजार में विकास की गति जारी है। खाद्य श्रेणी में 8.5% और गैर खाद्य श्रेणी में 5.4% की बढ़ोतरी देखी गई है। असल में लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश में महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने संकेत दिए थे कि आगे भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। सरकार की तरफ से ऐसे संकेत भी मिले हैं कि आने वाले वक्त में अलग अलग मंत्रालयों से 1 लाख करोड़ रुपए रीलोकेट किए जा सकते हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री से महंगाई कम की जा सके। पिछले साल भी सरकार ने इस तरह के कदम उठाए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में खाद्य महंगाई में कमी उद्योग जगत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उद्योगों को गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। लेकिन ये तो भारत की ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत है। देश प्रोडक्शन से लेकर के एक्सपोर्ट और ट्रेड से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहा है। भारत में बढ़ते विदेशी भरोसे की बदौलत कई सेक्टर में एफडीआई आ रहा है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय भी तेजी से बढ़ रही है। डिफेंस से लेकर के टॉप इंडस्ट्री तक एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का, विकसित भारत बनाने का। निवेश से लेकर एक्सपोर्ट तक ऐसे तमाम फील्ड हैं जो भारत की चमकदार तस्वीर पेश कर रही हैं। भारत में बढ़ते विदेशी भरोसे का ही प्रमाण है कि देश में अलग अलग सेक्टर्स में एफडीआई बढ़ रहा है। सूचना प्रसारण सेक्टर में एफडीआई में 231% का उछाल आया है। वित्त वर्ष 2023 में एफडीआई 3,745 करोड़ पहुंच गया।
इस आंकड़े में प्रिंट मीडिया भी शामिल है। चौथी तिमाही में निवेश 375 करोड़ से 820 करोड़ हो गया। एक तरफ निवेश के आंकड़े जोश भर रहे हैं तो दूसरी तरफ देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी उछाल देखा गया है। आरबीआई के मुताबिक 11 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 708 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 602.16 बिलियन डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार में 708 मिलियन डॉलर की बढ़त, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 602.16 बिलियन डॉलर हुआ। इससे पहले 3 हफ्तों में गिरावट दर्ज की गई थी। अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वोच्च स्तर पर यानी 645 अरब डॉलर पर था। एक तरफ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2011 से वित्त वर्ष 2022 के बीच पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड दिखा रहा है कि मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2023 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए रहेगी, जो 2047 में बढ़कर 14,90,000 हो जाएगी। 2047 तक करीब 15 लाख होगी प्रति व्यक्ति आय। 25% रिटर्न फाइल करने वाले सबसे कम इनकम के स्तर को छोड़ देंगे। 2012 से 2023 के बीच 13.6 लोगों ने इस स्तर को छोड़ दिया है। 2023 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी है। 2022 में 73 मिलियन तो 2023 में 78 मिलियन लोगों ने आईटीआर भरा है। भारत का विदेशी व्यापार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल डिमांड में गिरावट के बावजूद 2023 की पहली छमाही में ही भारत का विदेशी व्यापार 800 अरब डॉलर को पार कर गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक जनवरी से जून के बीच ही एक्सपोर्ट में 1.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डोमेस्टिक इक्विटी में भी विदेशी निवेशकों की जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई का इंडियन इक्विटी में निवेश 20% बढ़ा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा खिलौने इंपोर्ट करने वाला देश रहा है, लेकिन अब स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है। हम टॉय के थोन में भी हम भारत की इस ताकत को साफ देख सकते हैं। इसमें भी जो आइडिया सिलेक्ट हुए हैं, उनमें मैथ्स और केमिस्ट्री को आसान बनाने वाले कॉन्सेप्ट हैं और साथ ही वैल्यू बेस्ड सोसाइटी को मजबूत करने वाले आइडियाज भी हैं। अब जैसे ये जो आइक्रोगिटो गेमिंग का कंसेप्ट आपने दिया है, इसमें भारत की इसी ताकत का समावेश है। योग से वीआर और एआई टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक नया गेमिंग सॉल्यूशन दुनिया को देना बहुत अच्छा प्रयास है। इसी तरह आयुर्वेद से जुड़ा बोर्ड गेम भी पुरातन और नूतन का अद्भुत संगम है। हाल ही में संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक टॉय एक्सपोर्ट में 60% की बढ़त आई है। 2018-19 में टॉय एक्सपोर्ट 203.46 मिलियन डॉलर था, जो 2022-23 में बढ़कर 325.72 मिलियन डॉलर हो गया है। 2016 में सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जीईएम नाम से जो पोर्टल लॉन्च किया था, उससे सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। वहीं इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन से 70,000 करोड़ रुपए जनरेट हुए हैं। उधर ईपीएफओ का एक्सचेंज ट्रेड फंड में निवेश 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। इस वित्त वर्ष में ही 13,017 करोड़ का निवेश हुआ है। ईपीएफओ के डेटा पर नजर डालें तो जून में नई जॉब का आंकड़ा पिछले 9 महीने के सर्वोच्च स्कोर पर पहुंच गया था। मई में नए एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन की संख्या जो 9,27,703 थी, वो जून में बढ़कर 10,14,229 हो गई। अप्रैल से जुलाई के बीच 1 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए। 2023 में इस योजना के तहत 3 करोड़ 59 लाख अकाउंट खोले गए। अब तक कुल 50 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें करीब 2,03,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। यानी आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है और इसीलिए दुनिया की नजर भारत की तरक्की पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।